सुखदेव जी एकांत में बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे, समाधि लगा के, बड़ा ध्यान से सुनना। पहला श्लोक जो भागवत का कान में पड़ा था, बड़ा अद्भुत, भागवत के वेणुगीत प्रसंग का श्लोक व्यास जी के शिष्य गा रहे थे। सुनते ही सुखदेव जी के कान खड़े हो गए। कि वरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बड़ा अद्भुत श्लोक है, बहुत अद्भुत। इसमें हमारे प्रभु के रूप का वर्णन है। वरहापीडम, संस्कृत में वर कहते हैं मोर पंख को। जिन प्रभु ने अपने माथे पर सुंदर मोर पंख धारण कर रखा है, और केवल हमारे कन्हैया ने नहीं, राम जी ने भी लगाया था मोर पंख। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, मोर पंख सिर सोहत नीके। भगवान राम ने भी धारण किया, श्याम सुंदर ने भी धारण किया, बांके बिहारी ने भी लगाया था। इसके भी कई कारण हैं कि मोर पंख क्यों लगाया प्रभु ने। एक साधारण सा कारण तो यही है जो पूज्य गुरुदेव सुनाते हैं अक्सर, कि मोर ब्रह्मचारी पक्षी होता है, उसके अंदर ब्रह्मचर्य होता है। जब मोर नृत्य करता है, आंखों से आंसू गिरते हैं, मोरनी उनको पीती है और गर्भ धारण कर लेती है। कोई समागम नहीं होता, संबंध नहीं होता, मोर ब्रह्मचारी पक्षी है। तो मेरे बांके बिहारी बोले कि भैया मैं ऐसे ही किसी को अपने सिर पर नहीं बिठा लूंगा। जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है, वो तो मेरे सिर पर बैठने योग्य हो जाता है। तो मोर पंख धारण कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं संयमी को मैं अपने सिर पर स्थान देता हूं, सबको नहीं। और दूसरा, ये जो मोर था, ये हमारी किशोरी जी का प्रिय मोर था, राधा रानी का। और किशोरी जी बड़ा प्रेम करती थी इस मोर को, बहुत प्रेम। एक दिन जब ठाकुर जी पधारे, राधा रानी से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ महाराज के लिए, नृत्य के लिए पधारो। तो किशोरी जी मान करके बोली कि प्यारे, आज मैं आपके संग नृत्य करवे नहीं चलूंगी। बोले क्यों? बोले पहले आपको हमारे मोर के साथ नृत्य करना पड़ेगा, और यदि आपने हमारे या मोर को नृत्य में परास्त कर दियो, हरा दियो, तो हम आपके साथ नृत्य करेंगे। ठाकुर जी तैयार हो गए। अब बीच में तो अपनी अष्ट सखियों के साथ किशोरी जी विराजमान हैं, और एक और बांके बिहारी, दूसरी ओर मोर। बड़ा अद्भुत नृत्य हुआ। दोनों एक साथ नृत्य करने लगे। बांके बिहारी भी नृत्य करने में कम नहीं है, मोर भी खूब नाच रहा था पंख फैला फैला के। आपने देखा होगा हमारे ब्रज में जो रास मंडलियां होती हैं, उनमें ठाकुर जी मोर बन के भी नाचते हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। तो वो मोर भी नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। श्री जी को लगा, किशोरी जी को लगा कि ये तो नटवर हैं, कहीं हमारे मोर को हरा न दें। तो किशोरी जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि अपने मोर पर डाल दी, और मोर पर जब राधा रानी की दृष्टि पड़ी तो भैया वो ऐसा नाचा कि उसने बांके बिहारी को हरा दिया। ठाकुर जी परास्त हो गए। अरे जिस पर किशोरी जी की कृपा दृष्टि पड़ जाए वो कैसे हार सकता है? रास रासेश्वरी हैं। मोर जीत गया। अब जब वो नाचा खूब मस्ती में, खूब तेज, तो उस मोर का एक पंख टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही वो पंख नीचे गिरा,
मेरे बांके बिहारी ने राधा रानी का प्रसाद समझ के उस पंख को उठा लिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने मुकुट में धारण कर लिया। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। तो किशोरी जी की कृपा जिस पर होगी वो तो जीतेगा ही ना।